हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का चैप्टर 3 कर रहे हैं जेंडर रिलीजन एंड 4th चैप्टर कर रहे हैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर में हमने जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें कम्युनलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम इस टॉपिक में करेंगे कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, कि जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में कैसे आता है एक तरह से। तो इसमें हम बताएंगे कैसे पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मैंने ये बताया था जब रिलीजन है पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाता है एक तरह से वो कम्युनलिज्म का रूप धारण कर लेता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये देखिए बेटा, द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म रिलीजियस, ये आपका टॉपिक, द मोस्ट कॉमन expression of communalism in everyday beliefs. This routinely involves religious prejudice. आपका इस टॉपिक में ये बोला गया है कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में है। ये नियमित रूप से धार्मिक पूर्वाग्रह और धार्मिक समुदायों की रूढ़ियों और अन्य धर्मों पर किसी धर्म श्रेष्ठ में विश्वास को शामिल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनलिज्म है इनकी एक विशेष प्रकार की सोच हो जाती है बेटा, कि ये सोचते हैं कि अगर हम अपने जो धर्म है या अपने जो समुदाय है उसको श्रेष्ठ मानेंगे और दूसरे को कोई भी महत्व नहीं देंगे या अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, तो एक तरह से चाहे आपका पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, उसमें अपने अपने जो उनके बिलीव्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो दूसरे हैं उनके जो बिलीव्स हैं उनमें ये ज़्यादा विश्वास नहीं करते, कि जैसे एक ग्रुप अपने को इम्पोर्टेंस दे रहा है, दूसरा अपने को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो जिसकी वजह से ये पॉलिटिक्स के मतलब कि अंदर एक तरह से बेटा मैंने ये कहा है कि अगर जहाँ तक रिलीजन का सवाल है वो बेस्ट है, किसी भी धर्म में विश्वास रखना और कुछ उसकी मान्यता है, लेकिन जब ये कम्युनलिज्म का रूप धारण कर लेता है तो एक तरह से वो हमारे लिए सही चीज़ नहीं आ जाती, क्योंकि हम एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू पर आ जाते हैं जिसमें हमें जो अपनी सोच है वो दूसरे की सोच से सही लगती है। ऐसे ही देखो बेटा, कम्युनल माइंड हमारा एक ऐसी सांप्रदायिक सोच हो जाती है जिसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस थ्रू रिलीजियस, जिसमें मतलब कि जो पॉलिटिकल मतलब कि किसी उसमें जो किसी धर्म को मानने वाले हैं उनका विश्वास हो जाता है एक तरह से। जैसे ये देखो, अगर मान लो चाहे वो इसमें मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि कोई धर्म है उसमें कोई धर्म हमारे समाज, यहाँ पर हमारा जो भारत देश है उसमें कोई धर्म बहुत ज़्यादा संख्या में है लोग रहते हैं, किसी धर्म के बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, तो किसी धर्म की मेजॉरिटी है और कोई जो धर्म है वो माइनॉरिटी में है। तो उसमें आप ये देखो, चाहे मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, जो जिस धर्म में बिलीव करता है वो उस धर्म के, मैंने कल आपको बताया था, उस धर्म के जो लोगों की जो शिक्षाएं या सोच है वो ये मानते हैं कि वो सब सेम है, तो वो उनको एक तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि और जो ज़्यादा है वो भी अपनी तरफ करने की सोचते हैं और जो दूसरे हैं उनको विशेष महत्व नहीं देते। जैसे कि आपका माइनॉरिटी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले जैसे जो आपका मुस्लिम धर्म था वो माइनॉरिटी में था। जब ये लगा मोहम्मद अली जिन्ना और ये जो मुस्लिम नेता थे बड़े बड़े, तो उनकी ये सोच हुई कि अगर यहाँ पर सरकार आई, भारत आज़ाद हुआ, सरकार आएगी, तो जो हमारी जो इम्पोर्टेंस है या एक तरह से ये कहें एक जो सत्ता है उसमें हिंदू आ जाएंगे, सत्ता में हिंदू आ जाएंगे, तो हमारी हम क्योंकि हमारी संख्या हम संख्या में कम है, तो जो हमें जो चाहिए है या जो हमारी मांग है वो पूरी सही ढंग से नहीं होंगी।
तो इसका क्या हुआ कि उनकी सोच का क्या परिणाम हुआ कि भारत और पाकिस्तान का एक तरह से विभाजन हो गया। उन्होंने अलग से मतलब कि सेपरेट एक तरह से देश बनाने की मांग की। तो जिसकी वजह से अगर हम मेजोरिटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल लें तो मैं आपको श्रीलंका वाला एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। श्रीलंका में जो मेजोरिटी में थे वो सिंहली थे। तो उनकी ये सोच थी कि भैया सिंहलियों की सरकार आई है तो सिंहलियों को सुपेरिटी दी जाए, उनको विशेष अधिकार दिए जाए। और उन्होंने उनको क्या अधिकार दिए कि भाई सिंहलियों को जो सिंहली को राजधर्म घोषित कर दिया गया, उनको नौकरियों में वगैरह में विशेष छूट दी गई। तो ये उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की सोची। तो ये जो कम्युनल माइंड है, ये सांप्रदायिक जो सोच है, ये जब राजनीति के अंतर्गत आ जाती है तो और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। तो जिसकी वजह से ये देखो बेटा, वहाँ पर सिविल वॉर हुआ, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, जबकि भारत में तो उसका क्या ही हो गया, पार्टीशन हो गया। तो जो हमारी कम्युनल जो सोच है ये बहुत ही मतलब कि भयानक परिणाम देती है। अगला ये देखो बेटा, पॉलिटिकल मोबाइलेशन और रिलीजियस लाइंस। अब ये देखो बेटा, इसमें ये आ जाता है कि जो भी पॉलिटिकल एक तरह से लोगों को सांप्रदायिकता के आधार पर इकट्ठा करना, चाहे वो किसी को डरा धमका के या कुछ भी करके हम लोगों को अपने साथ इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आपका यूज़ ऑफ स्क्रेड सिंबल्स, कि अगर हम लोगों को जो कुछ धार्मिक लोग हैं उनको अपनी साइड करने के लिए, अपनी कम्युनल सोच के कारण अपने साइड करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि चुनाव हो रहा है, राजनीति में आपको पता है कि चुनाव वोटिंग होने से पहले चुनाव प्रचार होता है। उस चुनाव प्रचार में बहुत सारे जो धार्मिक नेता होते हैं वो ऐसे सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे कलर का यूज़ कर लिया, ऐसे झंडे का यूज़ कर लिया। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से जो अदर उस धर्म में बिलीफ रखने वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भाई ये मतलब कि हमारे उनका प्रचार कर रहा है, ये हमारी साइड है, हमारे फेवर में कुछ करेगा। अगला देखो बेटा, रिलीजियस लीडर, वो बहुत सारे धार्मिक नेताओं से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, जिसकी वजह से जो लोगों का जो विश्वास है उस धर्म के प्रति या उस धर्म से जुड़ा हुआ जो लोग है, जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर विश्वास करने लग जाते हैं। उसके बाद स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट, इमोशनल अपील्स, कि लोगों को धर्म के आधार पर इमोशनली अपनी साइड करने की वो कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए हर चीज़ करते हैं। तो बेटा एक तरह से वे विकराल रूप धारण कर लेता है कि उसकी वजह से लोगों का विचार ऐसे हो जाते हैं, उसकी वजह से सेपरेशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से वो लोगों को जो कम्युनलिज्म है वो जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ता है तो लोगों की सोच में किस तरह बदलाव करता है, लोगों को अपनी साइड किस तरह करने की कोशिश करता है। उसके अलावा कम्युनलिज्म की वजह से जो लास्ट जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैस्क्योर, जैसे आपका ये आ जाता है कि उसकी वजह से कई बार दंगे फसाद हो जाते हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मारने लग जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, या भारत में भी हम ये कहें 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये भी एक तरह से कम्युनलिज्म का ही, सांप्रदायिकता का ही परिणाम है कि जब रिलीजियस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ये देखो बेटा, आपने हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तब तक रहता है, राष्ट्रवाद था जैसे कि वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है और हम अपने ही राष्ट्र को सब कुछ मानने लग जाते हैं, दूसरे राष्ट्र को नहीं, तो वो एक उसका बड़ा रूप या गंदा रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही ये है, तब तक आपका रिलीजियस है वो ठीक है, लेकिन जब वो कम्युनलिज्म का रूप धारण कर लेता है तो वो गलत हो जाता है। उसका परिणाम देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड पार्टीशन। अगला देखो बेटा, द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज आल्सो सीन स्केल कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस, कि ये नहीं है कि आज़ादी से पहले, आज़ादी के टाइम पर ही पार्टीशन जो भारत और पाकिस्तान का हुआ था उसमें ही कम्युनलिज्म है जो आपका दिखाई दिया था। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटी है, छोटी छोटी घटनाएं घटी है जिसमें ये कम्युनलिज्म है, ये साफ साफ दिखाई देता है। धर्म के आधार पर बहुत सारे लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। तो बेटा एक तरह से हमारा कहना ये यहीं तक है, या ये कहेंगे कि हमें जहाँ तक हो सके जो कम्युनलिज्म है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसको राजनीति से तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहिए।
Okay students, thank you.